एक पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में एक आदमी हत्या के लिए जांच में है और वह एक नर और मादा जासूस द्वारा पूछताछ की जाती है। श्री विंसेंट स्टीवंस काल शहरी घटनाओं की एक श्रृंखला के अपने संस्करण को बताते हैं। एक फ्लैशबैक एक दिन पहले शुरू होता है। उसके और एक सुनहरे बालों वाली महिला के बीच एक सेक्स दृश्य से शुरू होता है जो सुबह में एनवाईसी में एक लॉफ्ट में लुका वेंटवर्थ मिलर नामक एक व्यक्ति के साथ अंतर्निहित होता है। वह अपने बैग में प्रवेश करता है और छोड़ देता है क्योंकि वह एक महिला को मृत झूठ बोलने वाली एक महिला को देखता है जो कटकलाई के कारण खून में ढका हुआ था। पूछताछ कक्ष में विंसेंट पुलिस को बताता है कि उनकी पत्नी बच्चों के साथ स्कीइंग शहर से बाहर थी और ल्यूक ने उसे बुलाया और उसे मचान पाने के लिए जल्दी करने के लिए कहा। पहले दिन को काटने के लिए जब विंसेंट में प्रवेश करता है ल्यूक और फिर शरीर को देखता है। विंसेंट और ल्यूक टॉक कहकर खिड़कियां सील कर दी गईं, दरवाजा बंद कर दिया गया था और अलार्म बंद कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि किसी को अपनी चाबियों में से एक के साथ मिलना पड़ा क्योंकि केवल 5 मौजूद है और उन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता है। पूछताछ में वापस विंसेंट कभी भी लॉफ्ट के लिए नकार रहा है, हालांकि पुलिस पहले से ही जानता है कि वह और 4 अन्य पुरुष इसे अपनी मालकिनों के साथ यौन संबंध रखने के लिए साझा करते हैं। उनमें से एक ल्यूक है। लॉफ्ट में वापस क्रिस जेम्स मार्सरेन अब प्रवेश करता है। मार्टी एरिक स्टोने स्ट्रीट तब आता है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि यह हो रहा है। वे शरीर को मोड़ते हैं लेकिन नहीं जानते कि वह कौन है। समय पर आगे एक फ्लैशबैक में कटौती। एक इमारत के उद्घाटन की एक पार्टी 5 दोस्तों विंसेंट, मार्टी, क्रिस, फिलिप और ल्यूक के साथ महिलाओं के बारे में बात करते हुए उनकी पत्नियों को अनदेखा करते हुए। विंसेंट, ल्यूक और मार्टी सभी आर्किटेक्ट्स हैं और यह विंसेंट की परियोजना है जो वे मना रहे हैं। क्रिस एन मॉरिस नामक एक सुंदर गोरा महिला से बात करना शुरू कर देता है। क्रिस एक मनोचिकित्सक है और अपनी बहन का इलाज किया था जिसने स्पष्ट रूप से मूड विकार किया और बाद में आत्महत्या की। क्रिस ने बहन के इलाज में अपनी विफलता के लिए माफी मांगी लेकिन वह इसे दूर कर देती है और कहती है कि उसका आधा परिवार मूड विकारों से पीड़ित है और कुछ लोग आसानी से नाखुश पैदा हुए हैं। क्रिस की पत्नी एलिसन ने अपनी बातचीत को गवाही दी और खुश नहीं है। विंसेंट अपने दोस्तों को एक लॉफ्ट के लिए ऊपर लाता है और उन्हें अपने गुप्त प्रतिधारण के लिए साझा करने की उनकी योजना बताता है। लूफ्ट, ल्यूक फिफ्थ मैन, फिल के संपर्क में आने की कोशिश के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। बिस्तर पर एक लैटिन संदेश है, फतम नोस इंजिबिट, रक्त में दीवार पर लिखा गया है। एक आत्महत्या नोट है, कह रही है ये आपको एक और जीवन में देखें। पूछताछ कक्ष में क्रिस बताते हैं कि लैटिन वाक्यांश का अर्थ है भाग्य हमें एकजुट करेगा। हालांकि वह पूछताछकर्ताओं को बताता है कि एक शब्द काल गलत था, यह आइंजबिट के बजाय आइंगेट होना चाहिए था। वे उससे पूछना शुरू करते हैं कि फिलिप उसका आधा भाई, लेकिन वह नहीं जानता। क्रिस और फिलिप में एक ही मां है लेकिन विभिन्न पिता। फिलिप के पिता एक अपमानजनक अल्कोहलिक है और फिलिप को पालक देखभाल में फेंक दिया जा रहा है। लॉफ्ट में वापस फिलिप अंत में दिखाता है अन्य पुरुष ने अपराध करने का आरोप लगाया लेकिन कोई भी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। फिलिप की शादी के महीनों पहले विकी फ्राई नाम की एक महिला के लिए पुरुष उपस्थित होने वाली महिलाओं के बारे में फिर से बात कर रहे हैं जब तक कि वे ध्यान न दें कि स्थानीय राजनेता जोएल कोटकिन भी आमंत्रित किया गया है। कोटकिन फिलिप के ससुर हिराम तलना एक बड़ी निर्माण कंपनी के मालिक का मित्र है। नतीजतन कोटकिन सुनिश्चित करता है कि सभी आकर्षक निर्माण सौदे हिराम में जाते हैं। एक शादी के रूप में विंसेंट फिलिप कुंजी और अन्य 3 पुरुषों के लिए भी प्रदान करता है। कुंजी को स्वीकार करना कुछ नियमों से सहमत होना, जैसे कि लॉफ्ट आरक्षित होने पर पार्ट द्वारा दूसरों को सूचित करना और कब्जा होने पर लॉफ्ट नहीं जा रहा है। क्रिस कुंजी नहीं चाहता है, वह कहता है कि वह इस तरह नहीं है विंसेंट के उपहास के लिए। मार्टी एक टॉड नस्बियों के बाद से उनकी पत्नियां हैं लेकिन वे वैसे भी शादी में महिलाओं के बारे में बात करने के लिए जारी रखते हैं। मार्टी ने फिलिप की खूबसूरत बहन और क्रिस आधा बहन जोन को नोटिस किया और उसके बारे में कुछ कच्चे से टिप्पणी करता है। यह फिलिप को मार्टी को धमकी देने का कारण बनता है, मेरी बहन के बारे में कभी नहीं कहें। क्रिस एन को फिर से देखता है कोटलिन के आमंत्रित अतिथि के रूप में और उससे निजी तौर पर बात करने के लिए जाता है। वह उसके पास आता है और विंसेंट को अपनी कुंजी उधार लेने के लिए कहता है। बस एक बार। लॉफ्ट, उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनमें से कोई भी अपनी कुंजी खो गया। वे सभी क्रिस को छोड़कर है जो सिर्फ कहते हैं कि यह उस पर नहीं है लेकिन उसने इसे खो दिया नहीं है। ए फ्लैशबैक क्रिस के लोगों और उनकी पत्नियों के लिए एक रात्रि भोज पार्टी है। ऐसा लगता है कि वह अपनी पत्नी एलिसन के साथ एक मोटा पैच के माध्यम से जा रहा है। मेज के चारों ओर मार्टी की पत्नी मिमी अपनी बॉस की पत्नी के बारे में बात कर रही है जिसने उसे धोखा दिया और फिर वे प्लास्टिक सर्जरी पर चर्चा करते हैं। इससे एक चर्चा की जाती है जो मार्टी, जो नशे में है, जब नशे में है क्रिस की पत्नी को बुरा टिप्पणी करना शुरू कर देता है। फिर वह इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि बॉस को इसके साथ कैसे जाना चाहिए, एक गुप्त लॉफ्ट का उपयोग करने के बारे में संकेत। क्रिस ने मार्टी की कुर्सी को मारता है जिससे उन्हें गिरने और बात करना बंद कर दिया गया था, लेकिन महिलाएं अब क्या सोच रही है इस बारे में सोच रही है। ल्यूक और उनकी पत्नी एली कोकिंग कर रहे बाथरूम में फिलिप पकड़ो। वह अपने बारे में ल्यूक पर सवाल उठा सकती है, शायद किसी और को चाहती है क्योंकि वह उसे मधुमेह के लिए इंसुलिन का एक शॉट देता है।
वह तात्पर्य करती है कि अगर वह अपनी यौन संतुष्टि कहीं और नहीं लेती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि यह आवश्यक नहीं है। लॉफ्ट, पुरुष यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है और शरीर को कैसे प्राप्त किया जाए। वह बिस्तर पर हथकड़ी रखी गई है। क्रिस और एन के लिए फ्लैशबैक लॉफ्ट में सेक्स कर रहा है। वह उसे बताता है कि वह उसे प्यार करता है और वह अपनी पत्नी को छोड़ने जा रहा है, जो उसके लिए बहुत परेशान है। वह उसे बताती है कि वह एक वेश्या है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें बिल नहीं लगाएगी। पूछताछ, पुलिस द्वारा मार्टी पर सवाल उठाया जा रहा है। वह और उसकी पत्नी एक परीक्षण अलगाव के माध्यम से जा रही है, क्योंकि उसने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा दिया जो वह सैन डिएगो में व्यापार पर मिले थे। व्यापार यात्रा के लिए फ्लैशबैक, विंसेंट, मार्टी और ल्यूक एक बार में दाना नामक एक महिला से मिले। वह पतली नहीं है, इसलिए मार्टी उसे दूर करना चाहती है, लेकिन विंसेंट ने उसे आश्वासन दिया कि बड़ी महिलाओं के पास हमेशा एक प्यारा दोस्त है, इसलिए वह उसे एक पे खरीदता है। वे फिलिप के ससुर हिराम तलना को देखते हैं। एक और महिला स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी को धोखा दे रही है। एन मॉरिस हिराम के मित्र जोएल कोटकिन के साथ भी वहां है। फ्राई अपनी बेटी की शादी से पुरुषों को पहचानता है और एक और महिला के साथ उसे देखने के बारे में अपनी चुप्पी खरीदने के लिए उनके पे के लिए भुगतान करता है। वह सीधे अपनी फर्म के लिए एक संभावित डिजाइन परियोजना पर काम करने के बारे में विंसेंट से बात करते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग होने के बारे में कुछ कहा जाता है। घर पर वापस क्रिस एन को कॉल करने की कोशिश कर रहा है और अपनी पत्नी एलिसन द्वारा पकड़ा गया है, जो उसे कुछ पर आरोप लगाता है। बार में विंसेंट और मार्टी दाना से बात कर रहे हैं जब सारा नाम की सुंदर गोरा प्रेमिका दिखाई देती है। पूछताछ कक्ष में विंसेंट पुलिस को बताता है कि यह पहली बार था जब वह उससे मिले। उनमें से 4 छत तक जाते हैं, जहां एक पूल होता है, ल्यूक के साथ भी। मार्टी और दाना छोड़ देते हैं जब दाना सभी पे से उल्टा महसूस करना शुरू कर देता है। सारा द्वारा साहसी की हिम्मत पर विंसेंट स्ट्रिप्स, जो उसे पूल में धक्का देता है। फिर वह अपने ड्रेस को अनजिप करना शुरू कर देती है, जो ल्यूक को अपने गधे को प्रकट करती है। सारा पूरी तरह से नग्न होने के बाद वह पूल में विंसेंट के साथ सेडक्टिवली बातचीत करता है, जो ल्यूक उन्हें देख रहा है, जबकि यौन संभोग की ओर जाता है। ल्यूक उठता है और दूर चला जाता है और मार्टी को पीछे से दाना के साथ यौन संबंध मिलती है। कई महीनों बाद फ्लैश फॉरवर्ड, जहां विंसेंट और सारा को लंबे समय तक संबंध होने लगते हैं। वह अलविदा कहना नहीं चाहती क्योंकि वह उसे प्यार करती है, लेकिन वह इसे तोड़ देना चाहता है। लॉफ्ट में वापस विंसेंट लोगों को यह बताने वाला है कि वह दिन पहले था जब फोन बजर बजता है। यह एक ऐसी महिला है जो ऊपर आना चाहती है, क्योंकि किसी ने बिक्री के लिए लॉफ्ट को सूचीबद्ध किया है और उसके पास सारा नाम की एक महिला के साथ नियुक्ति है। विंसेंट ल्यूक और मार्टी को बताता है कि यह सारा है जो बिस्तर पर झूठ बोल रहा है और वे दोनों उसे जानते हैं। मार्टी उसे याद नहीं करता क्योंकि वह नशे में था। वे बालकनी में भागते हैं कि वे महिला कॉलिंग वे नहीं को पहचानते हैं और फिर विंसेंट का सामना करते हैं या नहीं। वह उन्हें बताता है कि वह रात पहले था और उसके साथ टूट गया, लेकिन हत्या से कोई लेना देना नहीं था। क्रोध में क्रिस ने दीवार के खिलाफ अपना गिलास फेंक दिया। फ्लैशबैक, सड़क पर क्रिस एक स्टोर में साल का अनुसरण करता है और उसे सामना करता है। वह उसे बताती है कि उसे उसके साथ यौन संबंध रखने के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन अब नहीं। वह परवाह नहीं करता कि वह एक वेश्या है। वह उसे प्यार करता है और केवल उसे चाहता है। वह उस पर विश्वास नहीं करती कि उसने शायद बहुत सारी महिलाओं को लॉफ्ट में वापस ले लिया है। वह अपनी प्रतिबद्धता के एक टोकन के रूप में उसकी कुंजी देता है। अब से वह फैसला कर सकती है कि वे लॉफ्ट का उपयोग करते हैं। वह जॉय कोटलिन के साथ कार में जाती है और हो जाती है, जो उसे सोचती है कि वह उसे उसके साथ सोने के लिए भुगतान कर रहा है। पूछताछ में ल्यूक ने स्वीकार किया कि वह सारा मृत महिला से मिले हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह उससे ईर्ष्यावान है, जिसका अर्थ है कि वह समलैंगिक है और विंसेंट के लिए भावनाएं हैं। ल्यूक जोर से इनकार करता है। पुलिस ने उन्हें बताया कि विंसेंट उन्हें बेच रहा है। फ्लैशबैक, मार्टी एक रात और दरवाजे पर बैंक्स दिखाता है। विंसेंट को रोता है कि दाना ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और वह उसे छोड़ रही है। वह विंसेंट से उसकी मदद करने के लिए कहता है। विंसेंट ने उन्हें मिमी जाने का वादा किया और उसे बताया कि मार्टी उससे प्यार करती है और वह दाना झूठ बोल रही है। लॉफ्ट, क्रिस विंसेंट एक पे देता है। फिलिप चाकू को उठाता है जो बिस्तर पर छोड़ दिया गया था और इसके साथ विंसेंट को धमकी देता है। उसे सारा की हत्या करने का आरोप लगाता है। अन्य पुरुष उन्हें वचनबद्ध करते हैं और चाकू विंसेंट के हाथों में हवाओं को बढ़ाते हैं। विंसेंट और क्रिस ने इसे चारों ओर बदल दिया और कहा कि फिलिप खुद एक अधिक स्पष्ट संदिग्ध होगा। एक वेश्या के साथ लॉफ्ट में फ्लैशबैक, जो बिस्तर पर हथकड़ी है। वह रो रही है और दुर्व्यवहार के निशान दिखाती है, जबकि फिलिप कोकीन पर उच्च है। क्रिस और विंसेंट शो अप करते हैं और फिलिप रैंटिंग शुरू कर देता है कि वेश्या ने उसे चाकू से लहराते हुए देखा। महिला उन्हें बताती है कि उसने उसे अपनी इच्छा के खिलाफ यौन सामान करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिलिप बस टिप्पणी करता है कि आप एक वेश्या बलात्कार नहीं कर सकते। क्रिस हिंसक रूप से अपने आधे भाई पर हमला करता है और कहता है
कि वह अपने मादक और अपमानजनक पिता से बेहतर नहीं है। फिलिप फिर चिल्लाना शुरू कर देता है कि क्रिस एक आरामदायक जीवन में बड़े हुए और अपने कॉलेज के वर्षों का आनंद ले रहे थे और उसके बहन को अपने पिता द्वारा अंतहीन शारीरिक दुर्व्यवहार करना पड़ा, जबकि उनकी मां ने चुपचाप इसे अनुमति दी। क्रिस उसे बताता है कि उसे कभी भी कोई विचार नहीं था कि उसके आधे भाई और बहिष्कार किस तरह के दुख थे, और यदि उनके पास था तो वह उन्हें बाहर निकालने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता। क्रिस ने उन्हें पुलिस के पास जाने के लिए मनाने के लिए वेश्या का भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कहती। क्रिस फिलिप को बताता है कि वह इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह कहानी मार्टी और ल्यूक के लिए नई है। ल्यूक तब बोलता है और मानता है कि वह अपने सभी मुठभेड़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। वह उन्हें एक गुप्त कैमरा दिखाता है और एक ऐसा क्षेत्र जहां वह सीडी के फुटेज को देख सकता है। उसके बाद उसे एक विकृत होने का आरोप लगाया जाता है। उन्हें देखते हुए बंद हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए लॉफ्ट का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कल रात विंसेंट और सारा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि विंसेंट ने उन्हें नहीं बताया कि वह आ रहा था। वह अब बहुत डर गया है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसे दस्तावेज किया गया है, और वह डर गया है कि कोई और अब जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। यह वही व्यक्ति हो सकता है जो बिक्री के लिए लॉफ्ट रखता है। ल्यूक उनसे पूछता है कि वह क्या सोचता है कि अगर हर कोई सच पाता है तो बहुत खतरनाक है। क्या उनकी पत्नियों में से एक को कुछ भी संदेह हो सकता है? एक फंडराइजर को फ्लैशबैक जो रात पहले हुई थी। विंसेंट अपनी पत्नी को बता रहा है कि वह अपने काम के कारण की यात्रा पर नहीं जा सकता है। एलिसन क्रिस नॉनस्टॉप पर आरोप लगा रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी और को देख रही है। विंसेंट ने अभी भी उस परियोजना के बारे में हिराम से कुछ भी नहीं सुना है। वह हिराम, जोएल कोटकिन और उनकी पत्नियों तक चलता है और उस परियोजना की स्थिति के बारे में पूछताछ करता है जिसे उन्होंने वादा किया था। जब हिराम कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्रिस हिराम पर दबाव डालने के लिए सैन डिएगो में बार में बैठक में संकेत देते हैं। मार्टी की पत्नी मिमी अप्रत्याशित रूप से फंडराइजर में दिखाई देती है। वह सख्त रूप से उसे वापस चाहता है, लेकिन वह अपनी धोखाधड़ी के बारे में टिप्पणी करती है और इसका तात्पर्य है कि शायद वह पहले से ही किसी और के साथ सो गई। फिलिप परेशान है क्योंकि उसकी बहन जोन वहां है और वह भी अपनी पोशाक प्रकट करती है। वह अपनी पत्नी विकी के साथ इसके बारे में बात करता है, लेकिन विकी को उनकी चिंताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह वेश्याओं के साथ अपनी निरंतर व्यभिचार के बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक है और उसकी दवा स्वीकार कर रही है। कभी कभी अपने कोकीन स्टेशनों से चोरी करने के लिए स्वीकार कर रही है और उसे हारने के लिए कहा जाता है। एन वहां है और वह क्रिस को बाथरूम में उसका अनुसरण करने के लिए पड़ता है। वहां जोएल कोटकिन क्रिस पहुंचता है, उसे चेतावनी देता है कि उसका दोस्त विंसेंट आग से खेल रहा है और इसे वापस रखा जाना चाहिए। वे एन चर्चा करते हैं, लेकिन कोटकिन का कहना है कि वह दे नहीं है और जो भी वह चाहता है वह सोने के लिए स्वतंत्र है। क्रिस से पूछता है कि वह एक व्यक्ति था जिसने उसे सेक्स के लिए भुगतान किया था, लेकिन कोटकिन ने इनकार किया और कहा कि एन को पहली बार भुगतान किया गया था, न कि उनके द्वारा। फिलिप जो पाने के लिए जाता है, लेकिन एक लड़के के साथ एक क्रूर फायर फाइट जाता है। वह फिलिप को बताता है कि वह उसे फिर से नहीं देखना चाहता और अपनी बेटी से दूर रहने के लिए। जो विंसेंट रोता है, जो उसे आराम देता है, लेकिन फिर पूरे देखता है। वह बताता है कि वह सिर्फ अपने दोस्त की बहन है। वह बताता है कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वह उसे मचान में उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन सारा उसे बताती है कि वह उसे चुनने में मदद कर सकता है। वह उन महिलाओं के एक समूह की ओर बढ़ता है जिसमें विंसेंट की पत्नी शामिल होती है, लेकिन ल्यूक ने इसमें टक्कर लगाई है और वह उसे ऐसा करने के लिए कहती है कि आपको पछतावा होगा, और सभी महिलाएं उन्हें देखने लगती है। मचान के लिए कटौती। विंसेंट सो रहा है और फर्श पर गिरता है। यह पाया गया है कि क्रिस से प्राप्त पे को ड्रग किया गया था और पुरुषों ने उसके लिए एक जाल स्थापित किया है। उस सुबह फ्लैशबैक। ल्यूक ने बिस्तर पर सारा को खोजने के बाद सभी लोगों को खोजने के बाद बुजुर्गों को बुलाया, गोलियों के साथ खुद को मार डाला। ल्यूक फिर से साबित करने के लिए किए गए सभी वीडियो दिखाएं कि विंसेंट अपने दोस्तों को महीनों तक दोहरा रहा है। सारा, एन, मार्टी की पत्नी और फिलिप की बहन जिनके पास विंसेंट नींद का एक फुटेज है। एमएम के साथ समय की रात थी जब मार्टी ने नशे में होने के बाद उससे बात करने का आग्रह किया था। यही वह धन में था। वह फिलिप के विवाह के बाद जो के साथ सो रहा है और वह उसके सामने था। ध्यान देने के बाद वह क्रिस एन में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने क्रिस को छेड़छाड़ करने के लिए एक बार भुगतान किया ताकि वह उसके साथ लॉफ्ट साझा करेगा और उसकी व्यभिचार में सहयोगी होगा। इसे सीखने के बाद सभी चार पुरुष अपनी आत्महत्या के लिए विंसेंट को फ्रेम करने के लिए सहमत है, जब तक कि वह स्वीकार नहीं करता कि वह कल रात वहां था। क्रिस एक गिलास इंगित करेगा कि वे इसे सेट कर सकते हैं। उनके पास काम करने और अलीबी स्थापित करने के लिए 2 घंटे है। फिलिप उनकी छवियों और उनकी बहन के साथ अपने सिर के माध्यम से चमकता है, कोकीन झुकता है और फिर सारा के कलाई को पतला करता है और लैटिन वाक्यांश लिखने के लिए रक्त का उपयोग करने के लिए, क्योंकि आत्महत्या नोट कहता है
कि वे एक और जीवन है। वे इसे बिस्तर पर नग्न फेंक देते हैं और उसे और सभी हथकड़ी एक साथ देते हैं। पूछताछ कक्ष में विंसेंट पुलिस पूरी कहानी बता रही है कि उनके दोस्तों ने आत्महत्या और बाद के उत्परिवर्तन के लिए उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि वह उन सभी सबूतों से छुटकारा पा चुके थे कि वह वहां थे। हर किसी के पास एक अली है और हीराम फ्री ने फिलिप के लिए भी एक बनाया है। विंसेंट को दंडित करने के लिए, विंसेंट को अपने रिश्ते के बारे में ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के लिए। जासूसों में केवल एक आत्महत्या नोट, टैबलेट और एक चाकू है जो उनके फिंगरप्रिंट के साथ है। वह उन्हें अन्य 4 पर सवाल करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। उम्मीद है कि कोई भी नहीं टूटेगा। मादा पूछताछ क्रिस को जाती है, लेकिन यह पूछना बंद कर देता है कि क्यों विंसेंट उन सभी को चार्ज करेगा यदि वह दोषी है। वह उससे पूछता है कि क्या वह सोचता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हत्या। क्रिस का कहना है कि उन्होंने सोचा कि यह आत्महत्या की गई है, लेकिन परीक्षणों ने संकेत दिया है कि कलाई उसके द्वारा कटौती नहीं की गई थी और सोने की गोलियों ने उसे नहीं मार दिया। इसके अलावा कोई आत्महत्या नोट नहीं था। यह क्रिस को परेशान करता है क्योंकि उसके पास जेब में अपनी जैकेट थी। क्रिस लॉफ्ट में है और ल्यूक शो। क्रिस ल्यूक से पूछता है जब उसने अपनी जेब से आत्महत्या नोटों को चुरा लिया। क्रिस ने पाया कि ल्यूक था जो बिक्री के लिए छोड़ दिया था। जब किसी को लॉफ्ट कहा जाता है तो ल्यूक ने क्रिस की जेब से नोट चोरी करने के लिए भ्रम का उपयोग किया होगा। क्रिस ने डमस्टर में नोट्स पाए, यह ल्यूक की लिखावट में था। ल्यूक ने स्वीकार किया कि वह सारा पूर्णकालिक के साथ प्यार में था क्योंकि वह सैन डिएगो में मिले थे, लेकिन विंसेंट हमेशा उनके बीच था। वह उसके पीछे भाग गया जब उसने वित्त पोषित छोड़ा और उसे मौका देने के लिए कहा, लेकिन उसने उनसे कहा कि उसके पास अब उसके लिए कुछ भी नहीं था, शायद एक और जीवन में। उनकी पत्नी ने इस संघर्ष को देखा। फंडराइजर के बाद ल्यूक ने सोचा कि उन्हें सारा के साथ लॉफ्ट में विंसेंट मिलेगा क्योंकि उनकी पत्नी बारबरा स्कीइंग थी। विंसेंट छोड़ने के बाद वह चले गए और बुलेट के साथ सभी ड्रग किए। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के इंसुलिन के साथ इंजेक्शन दिया, जिसके कारण एक त्वरित और दर्दनाक मौत ज्ञात होनी चाहिए जिसे पता नहीं लगाया जा सका। उसने कहा कि उसने प्यार किया। हालांकि क्रिस से पता चलता है कि न तो गोलियों और न ही इंसुलिन ने उसे मार डाला, वह केवल तभी मर गया जब फिलिप ने उसे काट दिया। क्रिस ल्यूक ने बताया कि विंसेंट पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ल्यूक ने उन्हें याद दिलाया कि वह अपने भाई थे जिन्होंने उसे मार डाला। चाकू के साथ क्रिस के बाद ल्यूक जाता है और बालकनी में जाता है। वह क्रिस को कूदने के लिए कहता है ताकि उसे मारने की जरूरत न हो। क्रिस उन्हें बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया क्योंकि वह सायरन सुनता था। क्रिस गेन्स कंट्रोल, चाकू को गिरा दिया गया है और ल्यूक क्रिस किनारे पर पकड़ रहा है। वह अजीब है। वह एक चाकू उठता है और पकड़ता है। ल्यूक क्रिस ने एली और बच्चों को यह बताने के लिए कहा कि वे खेद है और फिर मृत कार पर बालकनी लैंडिंग के पीछे गिर रहे हैं। फ्लैश फॉरवर्ड 6 महीने, मार्टी अपनी पत्नी मिमी के साथ वापस आ गया है, जिसने उसे माफ कर दिया है। विंसेंट लॉफ्ट में फिलिप परीक्षण और रहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकमात्र चीज उनकी पूर्व पत्नी ने उन्हें अपने तलाक के बाद उन्हें रखने की इजाजत दी। क्रिस ने भी तलाक लिया है और अगले सप्ताह के अंत में बच्चों की उम्मीद कर रहा है। एन क्रिस आया और वह एक ताजा एक साथ शुरू होता है।